हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। सरकार इन 4 तत्वों में से एक होती है। सरकार राज्य की इच्छाओं को कार्यान्वित करने में सहायता करती है। सरकार के 3 तत्व होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस प्रकार न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। इसका अस्तित्व इस बात का परिणाम है कि साधारण जनता को सदैव न्याय की प्राप्ति होती रहती है। यदि किसी राज्य में न्यायपालिका नहीं है तो वहाँ के नागरिकों को न्याय नहीं मिल सकता है। नागरिकों को न्याय देने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इस प्रकार यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का अभाव है तो विधानपालिका कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उसका महत्व घट जाता है। एक राज्य का वास्तविक आधार उस राज्य के न्याय की स्थापना पर निर्भर करता है। एक नागरिक विधानपालिका द्वारा बनाए गए एक बुरे कानून की इतनी आलोचना नहीं करता जितनी कि वह इस बात से परेशान होता है कि किसी व्यक्ति को उचित न्याय की प्राप्ति नहीं हुई है। अतः स्वस्थ और उचित न्याय तथा न्यायपालिका राज्य की आधारशिला है। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है। यह विशिष्ट मामलों में कानून को लागू करने और सभी विवादों को निपटाने की जिम्मेदारी निभाता है। वास्तविक कानून का अर्थ वह है जो न्यायाधीश विभिन्न मामलों में अपने निर्णय देने के दौरान लेते हैं। नागरिक की दृष्टि से न्यायपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह विधायिका और कार्यकारी अंगों की संभावित जातियों के खिलाफ उनके रक्षक के रूप में कार्य करती है। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका और लोगों के मौलिक अधिकारों से इसे 2 अंगों की तुलना में अधिक सम्मानजनक बनाते हैं। न्यायपालिका की अगर बात की जाए तो न्यायपालिका शासन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों की रक्षा समुचित न्याय व्यवस्था के बिना नहीं की जा सकती। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की रक्षा करती है और इन्हें तोड़ने वालों को दंड भी देती है। एक राज्य में विधानमंडल तथा कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितनी ही अच्छी या श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु यदि न्याय व्यवस्था दोषपूर्ण है अर्थात निष्पक्ष या स्वतंत्र नहीं है तो नागरिकों का जीवन सुखी नहीं हो सकता। यही नहीं, लोगों के अधिकार भी खतरे में पड़ सकते हैं। राज्य का अस्तित्व ही न्याय व्यवस्था पर निर्भर होता है। जिस देश में न्यायपालिका सुचारू रूप से कार्य नहीं करती, उस राज्य का अंधकार के गर्त में समा जाने की बात पर कोई आश्चर्य नहीं है। अतः न्यायपालिका का अपना ही उपयोगिता होती है। न्यायपालिका के कार्य या अंग या कह सकते हैं इसका महत्व जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है। न्यायपालिका शासन का वह अंग होता है जो कानूनों की व्याख्या करती है और उनकी अवहेलना होने पर उन्हें उचित दंड की व्यवस्था भी करती है। साधारण शब्दों में कानून की व्याख्या करने और उनकी अवहेलना करने पर दंड की उचित संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। यह उन व्यक्तियों का समूह होता है जिन्हें कानून के अनुसार समाज के विवादों को हल करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की ने भी कहा है कि एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायतें जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों या राज्य के बीच होती हैं, समाधान या फैसला करती है। न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रियाओं की संरचनात्मक व्यवस्था है। यह व्यवस्थित कानूनी लड़ाई के लिए की गई व्यवस्था के अंतर्गत जांच करने का तरीका है। यह समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने का संस्थागत यंत्र है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका के कार्य और या इसके महत्व की।
तो सबसे पहले है लोगों को न्याय देना। न्यायपालिका का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों को न्याय देना है जब भी वे इसके पास हो जा सकते हैं। यह उन लोगों को सज़ा देता है जो मुकदमे के बाद राज्य के कानूनों और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाते हैं। कानूनों की व्याख्या और आवेदन। न्यायपालिका के प्रमुख कार्यों में से एक विशिष्ट है कानूनों की व्याख्या करना और उन्हें लागू करना। इसके सामने आने वाले विवादों को तय करने के क्रम में न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या करने और लागू करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक विशिष्ट मामले पर लागू होने के लिए प्रत्येक कानून को एक उचित व्याख्या की आवश्यकता होती है। यह कार्य न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। कानून का अर्थ है कि न्यायाधीश इसका क्या अर्थ मानते हैं। कानून बनाने में भूमिका। कानून बनाने में न्यायपालिका की भूमिका होती है। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय वास्तव में विधायिका द्वारा पारित कानूनों के अर्थ, प्रकृति और दायरे को निर्धारित करते हैं। न्यायपालिका द्वारा कानूनों की व्याख्या कानूनों के बराबर ही की जाती है। इसके अलावा उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय जो अभिलेख न्यायालय या निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए या लिए गए निर्णयों के आधार पर भी उनके सामने आने वाले मामलों का फैसला किया जा सकता है। न्यायिक निर्णय कानून के स्रोत का गठन करते हैं। इक्विटी विधान यानी समानता का विधान, जहाँ कोई कानून मौन या स्पष्ट हो या देश के किसी अन्य कानून के साथ असंगत प्रतीत होता है। न्यायाधीश मामलों को तय करने के लिए न्याय, निष्पक्षता, ईमानदारी और ज्ञान की भावना पर निर्भर करते हैं। इस तरह के फैसलों में हमेशा कानून बनाना शामिल होता है। इसे समानता का कानून कहा जा सकता है। अगला है अधिकारों का संरक्षण। लोगों के अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। सरकार या निजी संगठनों या साथी नागरिकों द्वारा उनके अधिकारों का उल्लंघन की धमकी के मामले में एक नागरिक को न्यायपालिका की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसे सभी मामलों में न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। संविधान के संरक्षक। न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसकी व्याख्या करना और इसकी रक्षा करना न्यायपालिका का दायित्व है। इस उद्देश्य के लिए न्यायपालिका यह निर्धारित करने के लिए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि यह संविधान के भावना के अनुसार है या नहीं है। यदि कोई कानून असंवैधानिक पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे खारिज कर सकती है और यह भविष्य के लिए अमान्य कर सकती है। न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहा जाता है। अपने निर्णयों को लागू करवाने की शक्ति। न्यायपालिका के पास न केवल निर्णय देने और विवादों का निर्णय करने की शक्ति है, बल्कि इन्हें लागू करने का भी अधिकार है। यह कार्यपालिका को अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने का निर्देश दे सकता है। यह किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है या उससे सीधे सत्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है। एक संघ में विशेष भूमिका के रूप में एक संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक और केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका निभानी होती है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ साथ राज्यों के बीच एक स्वतंत्र और निष्पक्ष विभाग अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। सभी कानूनी केंद्र राज्य विवादों का निपटारा न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। न्यायिक प्रशासन का संचालन। न्यायपालिका का अगला कार्य है कि न्यायपालिका सरकार का विभाग नहीं है। यह विधायिका और कार्यपालिका दोनों से ही अलग है। यह अपने स्वयं के संगठन और अधिकारों के साथ एक अलग और स्वतंत्र अंग है। यह राज्य में न्यायिक संगठन की प्रकृति को
तय करने की शक्ति रखता है। यह अपने स्वयं के नियमों को लागू करता है। ये मजिस्ट्रेट और अदालतों में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों की भर्ती और कामकाज को नियंत्रित करते हैं। यह न्यायिक प्रशासन के व्यवस्थित और कुशल संचालन के लिए नियम बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। सलाहकारी कार्य। कई बार ऐसा होता है कि अदालतों को किसी भी कानूनी मामले पर शासकों को सलाहकारी राय देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करने की शक्ति जो सार्वजनिक महत्व का है मांगी जाती है। तो इस दौरान भारत में राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। कनाडा के गवर्नर जनरल को भी कई विषयों पर अपने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार होता है। न्यायिक जांच करने के लिए न्यायाधीशों को अक्सर सरकार पर या कुछ लोक सेवकों की ओर से कथित त्रुटियों या चूक के परिणाम स्वरूप कुछ गंभीर घटनाओं की जांच करने के लिए गठित जांच आयोगों के प्रमुख के लिए बुलाया जाता है। महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दों और समस्याओं की जांच के लिए कभी कभी एकल न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग भी गठित किए जाते हैं। इसके अलावा न्यायपालिका नाबालिगों की संपत्ति की देखरेख के लिए भी संरक्षक नियुक्त करती है। वह नागरिक विवाह को स्वीकृति प्रदान करती है। वह विवाह विच्छेद संबंधी मुकदमों की सुनवाई करती है। वह वसीयतनामे या इच्छा पत्रों को पंजीकृत करती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति के स्वामित्व के बारे में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, तो न्यायालय उस संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेता है और उस समय तक उसका प्रबंध करता है जब तक उस झगड़े का निर्णय नहीं हो जाता है। न्यायपालिका निर्वाचन संबंधी झगड़ों की सुनवाई करती है और उनका निर्णय करती है। भारत में उच्च अधिकारियों यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भी मुख्य न्यायाधीश ही दिलवाता है। अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, तबादला, पदोन्नति आदि से संबंधित नियम भी न्यायपालिका द्वारा ही बनाए जाते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व। एक राज्य के नागरिकों के जीवन में न्यायपालिका आत्मविश्वास और निडरता का स्रोत है। न्याय पाने के लिए आम आदमी न्यायपालिका पर निर्भर है। न्यायपालिका द्वारा गारंटीकृत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए वे वास्तव में अपनी नौकरी करने और अपने जीवन का आनंद लेने की उम्मीद नहीं कर सकते। वे विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका पर अधिक निर्भर हैं। न्यायिक सुरक्षा के बिना उनका जीवन दयनीय हो सकता है। नागरिकों की दृष्टि से न्यायपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गार्नर इस दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं जब वे कहते हैं कि विधायिका के बिना एक समाज की कल्पना की जा सकती है और वास्तव में विधायी अंग आधुनिक समय तक राज्य में अपनी उपस्थिति नहीं बनाते हैं, लेकिन एक न्यायिक अंग और मशीनरी के बिना एक सभ्य राज्य की कल्पना की जा सकती नहीं है। न्यायपालिका का बड़ा महत्व है क्योंकि यह इस प्रकार के कार्य करती है क्योंकि वह न्याय देने वाला है, लोगों के अधिकारों का रक्षक है, राज्य के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, केंद्र राज्य विवादों का मध्यस्थ है, विधायी और कार्यकारी जातियों से सुरक्षा प्रदान करता है, शक्ति धारकों और शक्तियों के मनमाने प्रयोग के खिलाफ जांच करता है, कानून और न्याय के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता या जो इसका एक आवश्यक गुण भी माना जाता है, न्यायपालिका को ईमानदारी से न्याय का संचालन करने और अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में मदद करने वाला मुख्य गुण न्यायिक स्वतंत्रता है। जब न्यायपालिका सरकार के अन्य दो अंगों के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से काम करती है, तभी वह अपनी उच्च जिम्मेदारियों को निभा सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। डॉक्टर पी शरण ने कहा है कि हर लोकतांत्रिक सरकार की आधारशिला है और उस पर नागरिक स्वतंत्रता की संरचना निर्मित होती है।
न्यायपालिका अपने कार्य तभी कर सकती है जब वह कानून के अनुसार न्याय करने के लिए स्वतंत्र हो। सुसंगठित और स्वतंत्र हुए बिना यह कभी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए न्यायपालिका को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि न्यायाधीश बिना किसी भय या पक्षपात के अपने निर्णय दे सकें। न्यायपालिका का गठन निम्न विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए। केवल उच्च योग्य और अनुभवी न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका को मनमानी करने से रोकने वाला होना चाहिए। न्यायिक प्रशासन को बनाए रखने और स्वतंत्र रूप से संचालन के लिए न्यायपालिका की क्षमता में बढ़ोतरी होनी चाहिए। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया जाना चाहिए। न्यायपालिका को लोगों के उनके अधिकारों की रक्षा करने और न्याय पाने के लिए पूर्ण और निष्पक्ष या कम खर्चीले अवसर सुनिश्चित करने चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका निष्पक्ष, व्यवस्थित, प्रभावी और पारदर्शी होना चाहिए। न्यायाधीशों को हटाने का तरीका कठिन होना चाहिए और न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीशों को उच्च वेतन, आवश्यक भत्ते, अच्छी सेवा शर्तें और उचित सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान भी किया जाना चाहिए। इन सभी विशेषताओं को न्यायिक प्रणाली में शामिल करके एक सुव्यवस्थित और स्वतंत्र न्यायपालिका को सुरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका शासन का महत्वपूर्ण अंग है। लोगों को स्वतंत्रता अधिकारों को उपलब्ध करवाने के लिए न्यायपालिका अति आवश्यक है। इसके संदर्भ में गवर्नर ने भी कहा है कि बिना न्याय विभाग के किसी भी समय राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। न्यायपालिका न्याय संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करती है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।